बोलो चीला आराम क्या ज़हन खराब हो रहा है ज़हन। बाबा ये बताए कितने आपके बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। अच्छा, ये तीनों लापता है। हाँ, ये 3 बच्चे हमारे, ये तीनों बच्चे हमारे सामने देख के बात करें। ये बताए क्या करते थे ये बच्चे, क्या करते थे यहाँ पे? हम लोग गरीब आदमी, हमारे बच्चे क्या करेंगे? काम करेंगे, काम करते हैं यहाँ पे और क्या करेंगे? मजदूरी करते हैं, हम लोग भी मजदूरी करते हैं। कोई दाद रसी नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं होगा। किस इलाके में रहते हैं आप लोग? लिहारी चील चौक। मैं तो बचपन से इधर काम कर रहा हूँ, बचपन से। मेरे को स्वीपर से लेके मालिक तक जानता है इस मार्केट का। जब पहले मंजिल बाबा इधर देख के बात करें, सामने इधर देखिए, इधर कैसे नहीं करूँ मैं बात? अच्छा, आप लिहारी चौक का अपने घर का एड्रेस कुछ बता दें, हम लोग जाना चाहें वहाँ पे तो एड्रेस बता दें, जमाने बता दें। वहाँ कोई पहुँचा आपके घरों में पहुँचा? गरीब के घर पे कौन आता है? दिमाग से बात करो, दिमाग से। दिमाग है तुम लोगों को, पढ़ा लिखा नहीं है। घर वाले तुम लोगों को तालीम कितने है? तालीम तुम लोगों को कितने है भाई? गरीब के घर पे कौन आएगा? अबे भाई 3 बच्चों के अलावा और बच्चे। रो रहे ना। भैया आगे से हटेंगे। बाबा जी आप अपना नाम बताएं और पूरा नंबर एड्रेस बताएं। बताएं। इस वक्त पूरी मीडिया आपको कवरेज कर रही है, आप अपना नंबर वगैरह सारी चीजें बताएं। इस पे बता कैमरे के दें। सामने ये ऊपर मेरा नंबर है। पढ़ के बता दें। इनका नंबर है, इनका नंबर है इनायत थोड़ा पीछे करो, साइड में करो। 3703-057 ये नंबर है। और ये उन्होंने सबसे पहली फुर्सत में लिखा हुआ हम है। लोगों का जायदाद, हम लोगों का प्रॉपर्टी, हम लोगों का सोना, हम लोगों का खजाना, हम लोग का हीरा, हम लोग का मोती, ये हमारी औलाद ये हम लोग का सब कुछ। अगर इसको कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे भाई? क्या करेंगे बोलो? कितने बच्चे आपके? ये मेरा, हम ये 3 1 2 3 ये हम लोग रिश्तेदार हैं आपस में, कोई वो नहीं है, भांजा भतीजा ऐसे ही है सब। एक इसका भाई का बेटा है, ये मेरा पुप्पी का लड़का है। इनायत साइड पे हो थोड़ा सा तुम। साइड हो जाओ। एक इसका, बच्चा कौन सा है? एक इसका, मेरा ये हीरो से कोई नजर नहीं आ रहा है। हीरो कौन है इसमें से? कौन है हीरो? यही है ना? फिर बार पूछ रहा है यार, हीरो एक बार बोल दिया समझो। हम ये कहना चाह रहे हैं समझो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कराची बाखबर के साथ मैं हूँ हमजा अली। और आज सबसे पहले मैं आपको अपने नाज़रीन को एक ब्रेकिंग न्यूज़ दूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं बताता हूँ कि आज का मेरा टॉपिक क्या है। मेरा आज का टॉपिक ये है सानिया गुल प्लाज़ा। सानिया गुल प्लाज़ा की कड़ियाँ कहाँ से मिल रही हैं और कहाँ इसको जोड़ा जा रहा है, कौन इसमें मुलव्विस है, ये सारी कहानी मैं आपको आज बताता हूँ अपने इस व्लॉग के अंदर। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि सानिया गुल प्लाज़ा की कड़ी जो मिल रही है बल्दिया फैक्ट्री से मिल रही है, क्योंकि कुछ हद तक जो है इसके शवाहिद जो है सानिया बल्दिया फैक्ट्री से मिल रहे हैं, गुल प्लाज़ा फैक्ट्री के। लेकिन अभी जो मेरे पास इत्तला आई है वो है कि सानिया गुल प्लाज़ा के अंदर इमारत में जो आग लगी थी, इसकी मेस फ्लोर पर जो है कायम एक शॉप थी कॉस्मेटिक की, जिसके अंदर 30 अफराद जो हैं जिनकी लाशें जो है एक साथ बरामद की गई हैं, जिसकी तस्दीक एडिशनल आईजी आज़ाद खान और DIG साउथ की जानिब से कर दी गई है कि 30 अफराद हैं जिनकी लाशें निकाल ली गई हैं, जो उनकी लाश जो है एक के ऊपर एक लाश चिपकी हुई थी और लाशों के जो है DNA करना भी काफ़ी मुश्किल हो रहे हैं। लेकिन अभी जो बात यह है कि DNA का असली मसला जो सामने आएगा। अब तक जो है क्योंकि DNA जब होगा तो पुलिस सर्जन ने बताया कि जो यहाँ पर से अज़ा हमारे पास आए हैं, जिसमें दांत हैं और टांग के चूरे हुए हैं, दीगर ऐसे अज़ा हैं जो कि हमारे पास आए, लेकिन इसका DNA करना जो है काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन बहरहाल इन्होंने DNA के हवाले से भी बताया। और अब तक जो सरकारी अदाद शुमार है, इसमें 73 अफराद जो लापता हो चुके हैं, जिनमें इनकी उम्र 10 से 69 साल के दरमियान जो बताई जा रही है। लेकिन काफ़ी अफराद जो इसमें लापता हैं और अब तक जो इतना मलबा इसके अंदर अभी भी गिरा हुआ है, जो कि इमारत जो है खाली नहीं की गई अभी तक, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी मलबा है। अब बराबर में भी जो मॉल बना हुआ है वो भी गिर सकता है, इसका मलबा अभी तक नहीं हटाया गया, क्योंकि रेस्क्यू का काम जो है बहुत स्लो कर दिया गया है। यहाँ पर रेस्क्यू की जो है करने के लिए काफ़ी जो है यहाँ पे मुश्किलात जो है दरपेश आ रहे हैं, क्योंकि मलबा जूं का तूं वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। हुकूमत भी जो है सरकारी सतह पर कोई ऐलान नहीं कर रही कि इनसे काम नहीं हो रहा, तो फलाही इदारे वहाँ पर मौजूद हैं, आवाम वहाँ पर मौजूद है, उनको बोल दे भाई आप आ जाओ, आप आगे काम कर लो। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया हुकूमत की जानिब से। अब बात करते हैं सानिया गुल प्लाज़ा के हवाले से, इसकी डिटेल के अंदर जो बात करते हैं।
जो कि फायर ऑफिसर की जानिब से बताया गया है कि इमारत के अंदर फायर ऑफिसर जब पहले शुरू में आग लगी तो उसने बताया कि यहाँ पर लोग मौजूद थे जो कि भाग रहे थे, छत की तरफ भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो भाग नहीं सके क्योंकि इमारत के जो छत का गेट तक लगा हुआ था, वहाँ पर ताला लगा के उसको बंद कर दिया गया था। और दूसरी बात यह है कि आग बुझाने के लिए जब फायर ब्रिगेड वहाँ पर पहुंची तो दुकानदार वहाँ पर आ गए, फायर ब्रिगेड का पाइप खींचने लग गए कि भाई हमारी दुकान पहले बचाओ, वो बोल रहा है हमारी दुकान पहले बचाओ। तो इस चक्कर में फायर ब्रिगेड वाले भी काफ़ी परेशान हो गए। और फिर ऊपर सोने पे सुहागा ये हुआ कि फायर ब्रिगेड के पास पानी ख़त्म हो गया था, जिसमें अभी एक बात और सामने आई है कि वहाँ पर ताजिरों का अच्छा खासा पैसा रखा हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान को पूरे चलाता था। काफ़ी लोगों का जो यहाँ से सामान जाता था, बड़े बड़े अफसरान का यहाँ से सामान जाता था, वज़ीर आज़म हाउस तक का सामान यहाँ से जाता था। तो जाहिर सी बात है इस इमारत के अंदर, इस शॉपिंग मॉल के अंदर पैसा तो भरपूर रखा हुआ था, क्योंकि कल सुबह की बात है, यहाँ से जो है पैसे से भरी हुई तिजोरी भी मिली थी, जिसके पीछे ताजिर आपस में लड़ गए। वो बोल रहा है मेरी तिजोरी है, वो बोलता है मेरी तिजोरी है। अब बहरहाल इसमें इमारत के अंदर से कैश काफ़ी बरामद हुआ, जो कि आपस में ताजिर लड़ गए थे, लेकिन वहाँ पे जो इंतज़ामिया वहाँ मौजूद है उसके हवाले पैसा जो है उसके हवाले कर दिया गया है कि फ़िलहाल आप ये पैसा रखें, और इसके बाद जो है ना कुछ टाइम बाद जो क्योंकि मामला हल होंगे तो उसके बाद जो बैठ कर बात कर ली जाएगी कि पैसा किसका है, कहाँ है, क्या है। अच्छा, इसमें जो है ना एक चीज़ और है कि कुछ नौसरबाज आ गए थे, कुछ चोर आ गए थे, पैसा चुरा के लेके जा रहे थे, जिसमें पुलिस ने एक्शन लिया फौरी तौर पर, उनकी चेकिंग वगैरह की, जिनकी जेब से जो है 5-5 हज़ार के नोट निकले और खिलौने चोरी करके लेके जा रहे थे वहाँ से, जिनको पकड़कर पुलिस ने जेल में बंद कर दिया है। अब वो जो है सलाखों के पीछे हैं, पुलिस उनसे तहकीकात करेगी, देख सकते हैं तहकीकात में क्या होता है। अच्छा, दूसरी बात ये करनी थी कि सानिया बल्दिया, इन दोनों में सानिया बल्दिया और सानिया गुल प्लाजा में क्या फ़र्क है। 11 सितंबर 2012 अच्छा, बल्दिया फैक्ट्री जो कि अली इंटरप्राइजेस गारमेंट फैक्ट्री थी, जो कि कपड़ों की फैक्ट्री बताई जाती है, जिसके अंदर बॉयलर होता है और दीगर ऐसे मशीनें यहाँ पर मौजूद होती हैं, हैवी मशीनें मौजूद होती हैं। बॉयलर होता है, बॉयलर का पानी इतना ख़तरनाक गर्म हुआ होता है कि बस इंसान समझ ले इसमें गया तो वो फारिग गया, बचने के चांसेस ही नहीं है बिल्कुल भी ना। अच्छा, इस फैक्ट्री में भी सेम कुछ ऐसा ही सीन हुआ कि अचानक आग लग गई और इसके अंदर काफ़ी सारे मजदूर मुलाजिम काम कर रहे थे। अचानक आग बड़ा कुट्टी, गेट बंद कर दिए गए थे, लाइटें बंद कर दी गई थी यहाँ पे, और अचानक इतनी आग भड़की कि मैं आपको शॉर्ट बता रहा हूँ। अचानक इतनी आग भड़की कि कोई एग्जिट नहीं था, फायर एग्जिट कोई नहीं बनाया गया था यहाँ पर, जिससे लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जो इसमें हलाकतों की जो तादाद है वो 250 से 290 के दरमियान बताई जाती है, जो कि मजदूर इसमें हलाक हुए थे। इब्तिदाई तौर पर इस तहकीकात के अंदर जो वजह हलाकत बताई गई है, जो कि शॉर्ट सर्किट के बायस बताया गया है। अच्छा, लेकिन इसकी तहकीकात की गई तो इसमें बताया गया है कि कोई खुद इरादियत के तौर पर इसमें आग लगाई गई थी, यानी कि खुद किसी ने आग लगाई हुई थी। अच्छा, इस वक्त का जो सूबाई वज़ीर सनअत तिजारत था रऊफ़ हसन सिद्दीकी थे, आपसे सिंध के वज़ीर, इन्होंने जो है फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दे दिया था अपने ओहदे का। लेकिन अभी इस सानिया गुल प्लाजा वाली फैक्ट्री है, इसमें जो है किसी वज़ीर ने, मेयर ने कोई इस्तीफ़ा नहीं दिया। ये बगैरती की एक वजह है। देखें जी, बल्दिया फैक्ट्री में आग लगी थी, उसकी तहकीकात हुई, कोई मानने को तैयार नहीं था कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ वहाँ पर, लेकिन इस्तीफ़ा नहीं आ रहा था वहाँ से भी। लेकिन बहरहाल वहाँ की तहकीकात हुई, तहकीकाती रिपोर्ट सामने आई, उसके बाद जो है वहाँ पर इस्तीफ़ा दे दिया गया। लेकिन अभी गुल प्लाजा वाली फैक्ट्री के ऊपर कोई सरकारी सतह पर कोई काम नहीं हो रहा, ना कोई इस्तीफ़ा दे रहा है। वहाँ पर मेयर वहीं का वहीं बैठा हुआ है, इस्लामाबाद में चाय पी रहा था। एक दिन बाद वो आया और उसके बाद एक दिन बाद वज़ीर आला साहब आए तहकीकात करने के लिए। जो सामान वहाँ था वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, जो चीज़ जहाँ थी वो वहीं पड़ी हुई है। अच्छा, बल्दिया फैक्ट्री के अंदर जो सीन हुआ था कि आग जो है तकरीबन 24 घंटे में आग बुझी थी। जाहिर सी बात है गारमेंट फैक्ट्री थी तो 24 घंटे इसमें लग गया, लेकिन आग बुझ तो गई, लेकिन बुझने के बाद इसके अंदर कूलिंग का वक्त लगता है, कूलिंग में भी काफ़ी टाइम लगता है। अच्छा, इसमें जो वजह सामने आई है आग लगने के बाद की, जो लोग वहाँ से अगर अपनी जान बचा के भाग सकते थे
तो उसमें वजह ये सामने आई है कि वहाँ पे भी अब फायर एग्जिट कोई नहीं बना हुआ था, इमरजेंसी गेट सारे बंद किए गए थे वहाँ पे और लोगों को अंदर बंद करके जला दिया था। क्योंकि फायर एग्जिट लाजमी होना चाहिए, फायर एग्जिट होना चाहिए, इमरजेंसी गेट बनना चाहिए, सेफ्टी का निज़ाम होना चाहिए, फायर ब्रिगेड फायर सिस्टम जो है वहाँ पर होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए, वेंटिलेशन के लिए खिड़कियाँ होनी चाहिए। लेकिन देखें यहाँ पर गुल प्लाजा वाली इमारत में भी ये सीन था और ये बल्दिया वाली फैक्ट्री जो जिसमें आग लगाई गई थी तो उसमें भी ये सीन था। लेकिन बल्दिया वाली फैक्ट्री में ये सीन था कि वहाँ का जो सदर थे जो कि मिनिस्ट्री उन्होंने संभाली हुई थी तिजारत की और किसकी, सिंध मिनिस्ट्री इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्स की जो वजारत संभाली हुई थी, उन्होंने फौरी तौर पर वहाँ से इस्तीफ़ा दे दिया था। और यहाँ पर अभी सिंध गवर्नमेंट की जानिब से किसी का कोई इस्तीफ़ा नहीं आया, बल्कि धड़ल्ले से जो है काम कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि अल्ताफ़ हुसैन के दौर के अंदर ये इमारत बनाई गई थी जो कि 1 मंजिल थी, 2 मंजिल थी, गोगा इसका अल्ताफ़ हुसैन का राइट हैंड था। अब भाई इस टाइम को तो गुजरे हुए ज़माना हो गया, अभी तो आपकी हुकूमत चल रही है, सिंध गवर्नमेंट चल रही है। ये अब्दुल कादिर पटेल साहब जो सिंध असम्बली में बात करके गए थे कि अल्ताफ़ हुसैन के दौर में बनी थी, भाई इसके बाद तो आपकी हुकूमत आ गई, आपकी बदमाशी चल रही सब जगह पर। लेकिन बहरहाल कुछ बोलने का फ़ायदा कुछ भी नहीं है कि किसी के कान पे जू डिंगनी नहीं है। बहरहाल अब इस बात को सोचना चाहिए, इंसान को खुद ही सोचना चाहिए कि भाई अब हम अपनी हिफाजत कैसे करें, क्योंकि हर साल की तरह इस साल भी जो ये वाक़या पेश आया है, बार बार जो है इंसानों की जानों का ज़िया होता है इस तरह। अब आप इस पर सोचें, अपनी राय ज़रूर दे दीजिएगा। लगी ना तो हम ये समझ रहे थे कि यार हम 30 साल से इस बाज़ार के अंदर काम कर रहे हैं, 30 साल से काम करें, लेकिन हमने 30 सालों में कभी इतनी भयानक आग ज़िंदगी में नहीं देखी। हमारे सामने 30 सालों में कभी 5 दुकानें जलती थी, कभी 4, कभी 2, कभी 1, काबू पा लिया, हम दुकानदारी काबू पा लेते। लेकिन ये आग नामुमकिन थी, क्योंकि हम ये सोच ही नहीं सकते थे कि आग कभी इतनी भड़क सकती है। भाई ऐसा नामुमकिन है कि कभी आग इतनी भड़के। अच्छा, हम ये अक्सर ये सोचते थे कि अभी आग लगी 5-10 मिनट बाद थोड़ी कम हो जाएगी, हम निकल जाएंगे, हम दुकानों में मौजूद थे। अच्छा, नीचे आग लगी है तो धुआं हल्का हल्का आ रहा था, हम समझ रहे अभी कम होगा, अभी कम होगा, लेकिन उसकी शिद्दत कम नहीं हुई। मतलब ऐसी आग कि मतलब मिनटों में ऊपर आ गई, मिनटों में ऊपर, और ऊपर से ब्लैकआउट और काला शिया धुआं। हम अपने साथियों के साथ भागे, मुंह पे हमने कपड़े भी बांधे, हम वॉशरूम की तरफ भागे, कह रहे हम वहाँ बच जाएंगे। लोगों ने बोला कि सारा रास्ता खुला, वहाँ पर है, वहाँ पर है। हम भागे, कोशिश कर, हमने सब अपने साथियों को पकड़ लिया एक दूसरे को, यार छोड़ना नहीं। लेकिन हमको नहीं मालूम था कि हम वहाँ जा रहे हैं ना, वो हमारी मौत है। मतलब अंदर दम घुट गया हमारा, सबका दम घुट रहा था।